आज की सुबह एक बार फिर प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम कई दिन से YouTube पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए, और परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। इस वक्त एक गीत सुनेंगे, करता हूं मैं तेरी चिंता। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरे प्रियो, आज की सुबह एक बार फिर मैं प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका अभिनंदन करते हुए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रत्येक विश्वासी को सीखना निहायत
जरूरी है। एक आदर्श विश्वासी के जीवन में 3 बातें होती हैं, वरन 4 बातें हैं जो जिनसे होकर उसको गुजरना है और जिनको साथ लेकर उसको चलना है। पहली बात तो पापों से पश्चाताप, मन का फिराना। दूसरी बात बपतिस्मा लेना। और तीसरी बात पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करना। और चौथी बात पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाना। और ये सारी बातें हमको परमेश्वर के वचन में देखने को मिलती है। यदि हम निकालें यूहन्ना उसका 3रा अध्याय पहले देख लें हम, जहां पर निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आता है। अब वो कहता है, हे रब्बी, है गुरु, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो कोई उस चिन्ह को नहीं दिखा सकता। और उसके आगे जब वो बढ़ता है तो पूछता है, पढ़े उसको। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। पहली बात जो यहां पर गौण हो रही उसको भी हम पढ़े और तीसरी आयत पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बस, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अर्थात पहला काम पापों से पश्चाताप करना है, मन को फिराना है, पुरानी बातों को त्यागना है और अपने ध्यान को पवित्र परमेश्वर की ओर लगाना है। ये पहला काम है। दूसरा काम जो हमको करना पड़ता है विश्वासी के जीवन में, इसी की जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं। पढ़े फिर से। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने के लिए हमको आत्मा से भी जन्म लेना निहायत जरूरी है। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है। यदि हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 11वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 11वीं आयत। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यहाँ यूहन्ना कह रहा है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ कि तुम अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा लो। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, वह मुझसे भी शक्तिशाली है। वह मुझसे भी शक्तिशाली है, सामर्थी है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। और ये कह रहा है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कैसे देगा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा अपने आप में एक आग है और ये आग से जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हमारा जीवन दहकने लगता है, हमारे जीवन से बड़े बड़े कार्य होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम अपनी जगह पर शांत नहीं बैठते। हम दिन और रात परमेश्वर के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए यीशु मसीह ने भी इस बात की प्रतिज्ञा हमसे की है। हम निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका
14वां अध्याय यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम रख रहे हैं तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा आगे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बस यहां यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उठते हो तो तुम्हारे साथ है, तुम बैठते हो तो तुम्हारे साथ है, तुम जो भी कार्य करोगे उसमें वो तुम्हारे साथ होगा। और वो कौन होगा? आगे पढ़े। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार के लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते। संसार में लिप्त लोग उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। संसार के लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानते भी नहीं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आपको यह जानना है कि यह पवित्र आत्मा कौन है और यह आपके जीवन में क्या कर सकता है और यह आपके लिए क्यों जरूरी है। यदि आप इस पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं आने दे रहे तो आप कुछ भी कर ले, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति संसार में नहीं है। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हमारे अंदर होगा। आगे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि संसार ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना वो उसे जानते हैं। संसार के लोग जो संसार की बातों में लिप्त हैं, जिनके लिए संसार ही सब कुछ है, उनके लिए पवित्र आत्मा कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है और उनके जीवन में उसकी आवश्यकता क्यों है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें जानना निहायत जरूरी है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो पहली बात लिखी है, वह काहे का आत्मा है? सत्य का आत्मा। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपको सत्य मार्ग बताएगा। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे ख्याल से 8वां अध्याय निकाले, और 32वीं आयत से पढ़े। तुम सत्य को जानोगे। 1 मिनट, 31वीं आयत से पढ़ ले। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, क्या कह रहे हैं? कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अरे तभी तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, नहीं तो संसारिक कहलाओगे। और मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। आगे, तुम सत्य को जानोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम यहां पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में क्या कह रहा है यीशु मसीह? अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। साथ रहना एक अलग बात है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन में कई बातें परिलक्षित होने लगती हैं। और जब ये बातें हमारे जीवन में होती हुई दिखती हैं तो मेरे प्रियो, हमारा मन आनंद से भर जाता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तब इफिसियों उसका 4था अध्याय 22 से 30वीं आयत को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे।
कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य हाँ। को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और तब पहली बात, जब ये सत्य का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारा पुराना मनुष्यत्व हमसे दूर हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में पुरानी बातों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा, फिर हमारे जीवन में पुराने विचारों को कहीं स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य का आत्मा जब हमारे यहाँ अंदर आएगा तो हम अपनी अभिलाषाओं और सारी चीजों को उतार कर फेंक देंगे। और आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और तब अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नित्य नया बनना है। आप अपने आप में कितनों भी कोशिश कर ले नए बनने की, मेरा दावा है आप नए नहीं बन सकते। लेकिन जैसे ही आप पवित्र आत्मा के आगोश में आते हैं, पवित्र आत्मा के साए में आते हैं, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, हमारा आत्मिक स्वभाव बनने लगता है। और ये जब आत्मिक स्वभाव मेरे और आपके अंदर आता है प्रियो, तो हमारा जीवन ही एक अलग जीवन हो जाता है। आगे पढ़े। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो मनुष्य जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यदि हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में कुछ और काम होना शुरू हो जाते हैं। आगे चल के 25वीं आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। सबसे पहली बात, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है तो पहला काम आपके जीवन में होता है कि आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं, बहानेबाजी करना छोड़ देते हैं, बहाने बनाना छोड़ देते हैं। और जो बात, तब हमारी बात हाँ की हाँ में और ना की ना में होने लगती है। हम बहानेबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। और यदि झूठ बोल रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा को धोखा दे रहे हैं और हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। चलिए आगे पढ़े। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या करे? अपने पड़ोसी से सच बोले, अपने लोगों से सच बोले, कुछ भी बातें छुपाए ना, झूठ का सहारा ना ले, क्योंकि हमको झूठ का आत्मा नहीं, हमको तो सत्य का आत्मा मिला हुआ है। और ये सत्य का आत्मा जब हमारी अगवानी करता है तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। आगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम क्या है? आपस में एक दूसरे के अंग है, कोई किसी से अलग नहीं है। इस शरीर में जैसे सारे अंग है, इस शरीर में चेहरा है, हाथ है, पांव है, पेट है, लेकिन ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जब हम विश्वास में आते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में संगठित कर दिए जाते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के छलाए चलने लगते हैं, तो हम अलग अलग नहीं परंतु एक शरीर के कई अंगों के रूप में काम करने लगते हैं। ये पवित्र आत्मा का काम है। आगे, क्रोध तो करो। अरे क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। पर क्या करो? पाप मत करो। कई बार हमें क्रोध आता है और क्रोध में हम पाप भी कर बैठते हैं। क्रोध आना मानवीय गुण है, लेकिन क्रोध में आकर पाप करना, यदि कोई पाप करता है और कहे मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, तो ये गलत है, वो झूठा है। और झूठों का भाग नरक की झील है। आगे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। और ना शैतान को अवसर दो। कई बार हम झूठ बोलकर, कई बार हम क्रोध कर कर, क्रोध में पाप कर कर पवित्र आत्मा की जगह शैतान को अपने अंदर आमंत्रित कर लेते हैं। और फिर हमारे जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, परेशानियां आने लगती हैं और हम भूल जाते हैं कि हमसे चूक कहां हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमारे जीवन में ध्यान रखना। आगे पढ़े। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे।
वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें। तब जब ये पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आपकी इच्छा हमेशा भले काम करने की होगी। यदि आपकी इच्छा भले काम करने की नहीं हो रही है और आप बार बार झूठ बोल रहे हैं और आप चोरी कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। आगे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। और जिसे प्रयोजन हो उसको देने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो और उसको दो, उसको मना मत करो, उससे झूठ मत बोलो। आगे, कोई गंदी बात न तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो अंतिम जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ताकि उससे सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। इसलिए 30वीं आयत में लिखा है, पढ़ें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, ये पवित्र आत्मा क्या है? हमारे छुटकारे की छाप है। और हम कहते हैं हमारा छुटकारा हो गया, छुटकारा हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर से नहीं दिख रही है, पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन के अंदर से नहीं दिख रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और ऐसा करके हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और आगे पढ़ें, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो ये सारी बातें आपके अंदर से अलग हो जाएंगी और कोई कड़वाहट नहीं होगी और कोई प्रकोप नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं होगा, कोई कलह नहीं होगी और निंदा और सब प्रकार के बैरभाव हमसे दूर हो जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो उसका एक स्वभाव हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। आगे, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और तब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको एक और बल और ताकत देगा। वो बल और ताकत क्या है? दूसरों के अपराध क्षमा करने की। इसलिए तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 21वीं आयत को हम पढ़ लें। ये पवित्र आत्मा हमें क्या क्या देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन कैसा जीवन हो जाता है, इस बात को हम देखें। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? तुम्हें शांति मिले। अर्थात पवित्र आत्मा हमको शांति देता है। आगे, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, और वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आगे, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या करो? पवित्र आत्मा लो। और जब ये पवित्र आत्मा तुम ले लोगे तो तुमको एक और बड़ा अधिकार मिलेगा। वो अधिकार क्या है? जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे। जिनके तुम रखो और जिनके पाप तुम रखो वे रखे गए। इसलिए तो हमने पढ़ा कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और हम कह रहे हैं हमारे में पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के चलाए चलते हैं और ये सब काम मेरे प्रियो हमारे जीवन से नहीं हो रहे हैं, तो हम
धोखे में हैं। हमको सचेत होने की निहायत जरूरत है। और इसलिए आइए फिर वापस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 16वीं और 17वीं आयत में चले। हाँ, यहां पे हमने पढ़ लिया है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। 17वीं आयत में लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, और तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। अगली आयत पढ़े। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। फिर संसार तो मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। परंतु तुम मुझे देखोगे। कैसे देखोगे? इसलिए कि मैं जीवित हूँ। अरे इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। तो ये जब पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर प्रकट होता है तो हम परमेश्वर में जीवित हो जाते हैं। तो जीवन के लिए भी ये पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। 25वीं आयत से पढ़े। ये बातें हाँ? मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। हाँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु ये सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यदि परमेश्वर की बातें आपको कोई सिखा सकता है तो वो मनुष्य नहीं है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए इस पवित्र आत्मा के लिए मुझे और आपको ठहरना निहायत जरूरी है। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा हाँ, है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और पहली बात सिखाएगा और दूसरी बात वो तुम्हें स्मरण कराएगा। कि देखो, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो उन्होंने ऐसा कहा और ये आज हो रहा है। तब वो क्या करेगा? तुम्हें स्मरण कराएगा। आगे, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की जैसी शांति प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह तो हमें वो शांति देता है जो अनंत शांति है, अनंत विश्राम है। अब वो कब मिलेगा? जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। हालेलुया। इसलिए निकाले प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब आएगा तभी हम सामर्थ पाएंगे। बगैर पवित्र आत्मा के हम सामर्थ नहीं पा सकते। आगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे क्या होगे? गवाह होगे। कब? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। क्या मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्या हम पवित्र आत्मा के चलाए जीवन चल रहे हैं? और यदि नहीं तो आज मौका है हम अपने आप को जांचें और परखें। जल्दी से हम निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तब ये पवित्र आत्मा जब हमारी देह में होगा और हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी, तब यह हमको परमेश्वर के निकट नित दिन लेकर जाएगी और हमारे जीवन से भी वही सब होने लगेगा जो परमेश्वर हमसे चाहेगा। इसलिए इस पवित्र आत्मा का हमको मिलना और हमारे जीवन में होना निहायत जरूरी है। और जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो एक और बात होती है, हम निकालें 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, इसलिए कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। क्योंकि जब आप मसीह में आ जाते हैं तब पवित्र आत्मा आपकी देह में आ जाता है, और जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। इसलिए हमको परमेश्वर के पास आना जरूरी है, और परमेश्वर के पास लाने वाला यदि कोई सहायक है तो वो पवित्र आत्मा है। और मेरे प्रियो, जब ये पवित्र आत्मा आता है तो इसके कुछ फल जो है हमारे जीवन में दिखना शुरू हो जाते हैं। हम निकालें जल्दी से गलातियों उसका 5वां अध्याय और 22वीं आयत। यहां पर ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हमारे जीवन में ये बातें दिखना चालू हो। आत्मा का फल है प्रेम। सर्वप्रथम क्या है? प्रेम। हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम रखेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा हमको प्रेम करना सिखाता है। फिर दूसरा फल है आनंद, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर होता है तो हम आनंद से भर जाते हैं। हमारा दुख हो, चाहे कैसी परेशानी हो, लेकिन हर एक बात में हम प्रभु में आनंदित होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमको आनंदित करता है। फिर बात आती है शांति। कितनों भी मुश्किलातें क्यों ना हो, हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति आती है। जैसा हमने यूहन्ना 20:21 में पढ़ा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, और वो शांति हमारे अंदर वास करती है। फिर धीरज, धैर्य धरते हम उतावले नहीं होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। फिर कृपा, हम दूसरों पे हमेशा कृपा करते हैं, भलाई करते हैं और विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं कि जो बात हमने कह दी वो हमारे लिए हो जाएगी। और लिखा है नम्रता और संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। जब ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जीवन सामर्थ्य से भर जाता है, और फिर हमारे जीवन से सामर्थ्य के काम झलकने लगते हैं। और इसलिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 आयत से पढ़ें। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। क्या थे? वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और हम इकट्ठे होना नहीं चाहते। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन ये सारे लोग एक जगह पर एकत्र हुए। मेरे प्रियो, हमको भी एक जगह एकत्र होना सीखना है, एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करना सीखना है, पवित्र आत्मा के लिए ठहरना सीखना है। आगे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर
जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई, और तब उन्हें अपनी जीभें आग की सी फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 8 ठहरी। और उनमें से हर एक पर पवित्र आत्मा की आग आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और क्या हो गया? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो जैसा पवित्र आत्मा चाहता था वैसा जीवन वो चलने लगे। आगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने और लगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के लिए निहायत जरूरी है। ये हमारे लिए छुटकारे के लिए छाप है। इसलिए तो दाऊद भजन संहिता 51 में कहता है, पढ़ें जल्दी से, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पढ़ ले। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त नो आज्ञा नो देगा। नो, भजन संहिता 51 51 का 10वीं और 11वीं आयत पढ़े। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे आनंद सुख मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मेरा मन शुद्ध नहीं होगा और मेरे मन में विभिन्न प्रकार की गलत बातें भरी होंगी तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुला नहीं पाऊंगा। इसलिए पहला काम, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कैसे? नए सिरे से उत्पन्न होना है, नए सिरे से जन्मना है। आगे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के लिए निहायत जरूरी है। इसलिए जल्दी से हम यशाया उसका 63वां अध्याय और 10वीं आयत को पढ़ लें। तो भी उन्होंने बलवा किया, तो भी उन्होंने बलवा किया, और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या किया? उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। मेरे प्रियो, हम बड़े सावधान रहें। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो हमको पवित्र आत्मा के चलाए जीवन में ढलना है, ना कि ऐसा करने लगे कि हम पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है लेकिन हम उस परमेश्वर के साथ बलवा करने लगते। आगे, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। और तब यदि आप इस पवित्र आत्मा के विरोध में जाएंगे तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर आपका शत्रु हो जाएगा। इसलिए इस पवित्र आत्मा के बारे में विचार करना निहायत जरूरी है और कहना है, प्रभु यीशु तू मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे पवित्र आत्मा से के चलाए मैं चलूं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में दिखना शुरू हो जाए। और जब मैं पवित्र आत्मा से भरूं प्रभु, तो मैं अपने लिए नहीं केवल तेरे लिए जीने वाला हो सकूं। मेरे प्रियो, आज जरूरत इस बात की है कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करें। और जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर आमंत्रित करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देगा। आइए एक और आयत पढ़ लें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 32वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, हाँ मेरे प्रियो, ये सतर्क रहने की बात है। जो कोई मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा
किया जाएगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। आगे पढ़े। ना तो इस लोक में ना तो इस लोक में और ना परलोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के चलाए जीवन जब हम चलेंगे, तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण पाए जाएंगे। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में अगले हफ्ते हम जिक्र करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपने जो वचन मुझे दिया, मैंने आपके प्रिय लोगों में बांट दिया है। ओ पिता, इस वचन की रोटी से इन्हें तृप्त कर और अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से इन्हें भर दे पिता। ये जो आज पिता तेरे पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्यारे प्रभु जी इनको, ताकि ये तुझ में निरंतर आगे बढ़ते जाए। इस वक्त मैं विनती करता हूँ पिता, हम में से यदि कोई बीमार है या कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, और यदि वे लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, ओ प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की सामर्थ उनके जीवन में काम करना शुरू कर दे और हर एक जन प्यारे प्रभु जी छुटकारे को इसी वक्त प्राप्त करे। हर एक दुष्टता की ताकतें यीशु के नाम में जाती रहे, हर एक बीमारियां यीशु के नाम में जाती रहे, और ये प्रिय लोग यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाए। पिता, हर एक पर अपनी दया करें, हर एक पर अपनी करुणा करें। आपके सामर्थी नाम से मांगता हूं,